तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम मजे कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है बेसिक वाली पढ़ाई चैनल की एक और नई ब्रांड न्यू फ्रेश एजुकेशनल वीडियो में। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर हमारे पास में जो है वो हमारे चैप्टर की ये थर्ड लेक्चर है, और जहां पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ एपी, जो कि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस कंटेन करने वाला एक फॉर्मूला है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया? आज हम पढ़ने जा रहे हैं सम ऑफ एन नंबर्स या सम ऑफ एन टर्म्स। तो ये जो टॉपिक है ना यार, ये बहुत ही ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है, उसे कैसे हम सम फाइंड करेंगे, और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, वो सब चीजें हम आपको यहां पर इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी से जल्दी हमारा जो सब्सक्राइबर का गोल है वो कंप्लीट करवाओ भाई। हमें बहुत ज्यादा बच्चों तक पहुंचना है। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम लोग ज्यादा बच्चों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सब बातें समझ आई होंगी। और तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला डायरेक्टली बताता हूं। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये आपके पास में आपका सम ऑफ एन नंबर्स का या एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है। अब एक फॉर्मूला और होता है एस एन इक्वल टू एन बाय टू, ठीक है, जिसमें ए प्लस एल होता है, टू ए प्लस एल, सॉरी ए प्लस एल ही है इस फॉर्मूला में। ठीक है, तो जिसमें हमारे पास में ए प्लस एल होता है। अब आपको मैंने बेसिक बेसिक चीजें बता दी थी कि यार बेसिक चीजें क्या है क्या नहीं है, वो मैंने आपको बता दी थी। जैसे कि एन यहां पर सर नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, और ए सर हमारा फर्स्ट टर्म होगा। फिर सर एन जो होगा फिर दोबारा नंबर ऑफ टर्म्स होंगे यही वाला। डी जो होगा सर वो कॉमन डिफरेंस होगा। तो अब जब मैंने ये चीजें बता दी तो मैंने एक चीज का और जो है उस बात को मैंने जस्ट हाईलाइट किया था लास्ट लास्ट नहीं, आई थिंक मैंने फर्स्ट लेक्चर में हाईलाइट किया था उस चीज को। अगर आप लोग देखोगे, एल नाम की एक टर्म का मैंने हाईलाइट किया था। एल का मतलब होता है भैया लास्ट टर्म। एल हम लोग क्यों यूज करते हैं? बहुत सारी एपीज के क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो हम प्रैक्टिस भी करेंगे, जिसमें कि आपको बोला जाएगा कि आपको जो है वो लास्ट टर्म दी हुई है और आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है। अब आप निकालो भैया इसके सम का क्या होता है। आपको नंबर ऑफ टर्म्स दी भी नहीं होंगी, तो उसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालनी पड़ सकती है और सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालना पड़ सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्लैरिटी आएगी इस टॉपिक पर। ठीक है, ये टॉपिक यार बड़ा ही आसान है। बच्चे इसको मैंने बोला था हवा बना के रख देते हैं, हवा नहीं बनाना। आपने आपने बढ़िया से इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है, तसल्ली से एकदम वीडियो को देखना है, अच्छे से एकदम लाइव तक, मतलब एकदम लास्ट तक टिकना है इस वीडियो में, तभी आपको टॉपिक समझ आएगा। तो बच्चों, ये अपने पास में अपनी आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। हमने अभी तक पढ़ लिया था कि एपी के सम कैसे करोगे, आप एसएन टर्म्स का सम कैसे करोगे, तो उसके कुछ फॉर्मूलाज थे जो हमें यूज करने थे। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, आप देखो इस क्वेश्चन में हमें से क्या पूछा गया है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8 माइनस 8 3 माइनस 2। ठीक है, तो आपको एपी गिवन है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सर एपी हमारे पास में क्या है, जो कि है हमारे पास में 8 3 माइनस 2 डैश डैश डैश। तो सबसे पहले हमें एपी के बारे में पता करना पड़ेगा कि एपी की क्या टर्म्स है और कौन से टर्म का हमें कहाँ तक हमें जो है वो अपना सम फाइंड करना है। तो ये सारी चीजें हमें फाइंड करनी पड़ेगी, यानी गिवन हमें सबसे पहले डालना पड़ेगा। तो ए हमारे पास में सर है 8, और हमारे पास में जो डी है वो है A2 माइनस A1 इक्वल टू 3 माइनस 8, जिसका आंसर हो गया माइनस का 5।
ठीक है, तो माइनस का 5 हमारे पास में हमारा कॉमन डिफरेंस है, और n की क्या वैल्यू है भैया, n की हमारे पास में सर वैल्यू है 22। तो अब हमें ज्यादा कुछ ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ हमें Sn का फॉर्मूला लगाना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास में Sn का फॉर्मूला होता था। एक फॉर्मूला और होता था जो होता था n/2 2a प्लस l। ये भी एक फॉर्मूला होता था जो आप लोगों को मैंने बताया था, जब हम लास्ट टर्म्स का यूज करेंगे तब हमारे पास में फॉर्मूला काम आएगा। अभी हमारे पास में इस फॉर्मूले का कोई काम नहीं है, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा जो सारी जो चीजें, सर हमारे पास में n गिवन है, बिल्कुल भाई गिवन है सर, हमारे पास में a गिवन है, गिवन है, d गिवन है, गिवन है, तो हमारे पास में जब सारी चीजें गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं Sn के फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए। n की वैल्यू क्या है, 22/2 ब्रैकेट में होगा 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस का 1 इंटू ये हो गया माइनस का 5। ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा, ब्रैकेट आएगा ये वाला। ठीक है, तो अपन का ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर। अब जस्ट फाइंड करते हैं। 11 हो गया सर बाहर, और यहाँ हो गया ये 16, सॉरी एक सेकेंड, डस्टर मैं निकाल लेता हूँ, या डस्टर एक लेफ्ट हैंड में रखना पड़ेगा मुझे लग रहा है। 16 प्लस 21 हो गया माइनस का 5 इंटू में है। ठीक है, तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पर इसका फर्दर सॉल्वेशन कर रहा हूँ, तो जो Sn है वो हमारे पास में क्या हो गया, Sn का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास में 11 इंटू 16 प्लस, और देखो अब यहाँ पे प्लस मैं नहीं डालूंगा, उसका रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि ये देखो माइनस से प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली आंसर जो आएगा वो हमारे पास -5 में माइनस में आएगा, आई मीन, तो माइनस का 105। अब Sn की वैल्यू क्या हो गई, 11 इंटू, अब 16 माइनस 105 करो, कितना हो गया आंसर, 16 माइनस 105 करो, जल्दी जल्दी करो, करो करो करो, जल्दी करो जल्दी करो, वेट मत करो। ये हो गया 99 और 89, तो माइनस का 89। अब आप इंटू कर लीजिए, इंटू करके क्या आया, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, 979 इंटू कर लेना। ठीक है, आंसर यही आएगा। तो समझे अब बात, एपी का जो Sn वाला जो फॉर्मूला होता है वो कैसे यूज होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है यार, फॉर्मूला की जो आपको बस क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, बस दैट्स इट, योर क्वेश्चन इज सॉल्व। ठीक है, आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है एपी की, दैट्स इट। एपी की जो वैल्यूज है, जैसे ए गिवन था, अब आपको पहला क्या फाइंड करना था, पहला आपको एपी देखना था कि भैया एपी गिवन है या नहीं। अगर एपी नहीं गिवन था, अगर बोला होता कि नंबर ऑफ सीरीज, ठीक है, या नंबर इस सीरीज का आप मुझे कॉमन डिफरेंस बताइए, तो अगर मुझे सीरीज का कॉमन डिफरेंस निकालना होता तो मैं क्या निकालता, मैं पहले सर चेक करता कि वो एपी है या नहीं। ये एक कॉमन सेंस जो होती है ना इंसान के दिल में, कि यार मैंने ये चीज पढ़ी है तो इसका कॉमन सेंस क्या है, तो कॉमन सेंस मुझे पता लग रहा है यहाँ पर कि मेरे पास में अगर ये एपी है तो फिर मैं इसका सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको कंफ्यूज किया जाएगा, आपको लगेगा कि ये सीरीज है, एपी का ही टर्म क्वेश्चन है, बट वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको ये जो एपी वाला वर्ड है ये ना दे के आपको रिप्लेस कर देगा सीरीज के नाम से। अगर आपको सीरीज दे दी तो वो एपी नहीं होगी भैया, क्योंकि एपी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मैंने इसको आपका मतलब आपको इस वर्ड का मतलब, दो जो वर्ड है अरिथमेटिक और प्रोग्रेशंस, दोनों का मैंने मतलब समझाया था। तो दोनों के मतलब में क्या होता है कि दोनों का जो मतलब होता है ना यार, वो आपके पास में क्या होता है कि एक अरिथमेटिक यानी कि कांस्टेंट टर्म के साथ में आगे बढ़ते जाए, यानी कि कांस्टेंट डिफरेंस के साथ में जो टर्म्स आगे बढ़ते जाए उन्हें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बोलते हैं, यानी कि मतलब रेफर करते हैं। तो यहाँ पर सीरीज आएगी तो आपको ध्यान रखना है कि भैया पहले मुझे चेक करना है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। कैसे चेक करोगे, सीरीज का कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो गाइस, अब आप लोगों के पास में एक ऐसा सवाल आ चुका है जहां पर ना ही आपको एपी गिवन है, ठीक है, ना ही आपको कोई कॉमन डिफरेंस गिवन है, या ना ही कोई नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। आपको क्या पूछा गया, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20 टर्म। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपको क्या करना है, आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो एपी का है ही नहीं, है तो किसी और टॉपिक का क्वेश्चन है। नहीं भैया, एपी का क्वेश्चन है। कैसे आपको क्वेश्चंस में आपको क्या करना है क्वेश्चंस में जिससे आप
के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्वेश्चंस में सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको हिंट्स ढूंढना स्टार्ट करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। आप लोगों को स्टार्ट करना है कि क्वेश्चन के जो हिंट्स हैं वो क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, यानी S14 आपको गिवन है 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। तो आपको हिंट क्या दे दिया सर, मेरे पास में S14 का मुझे हिंट दे दिया कि वो 1050 है, और A मुझे दे दी वो है 10, और आपको फाइंड क्या करनी है, टू फाइंड, मैं टू फाइंड भी लिख देता हूं, 20th टर्म मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। मुझे 20th टर्म फाइंड करनी है, मुझे दो चीज गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा दिमाग चलना चाहिए, काम अभी भी फॉर्मूला ही आएगा, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप फॉर्मूले को कहां इंप्लीमेंट कर रहे हो, कहां उस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हो विद अ स्ट्रक्चर्ड वे, ठीक है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप कहां उस चीज को, उस जो ज्ञान आपको मैंने दिया था उसको यूज कर रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप लोगों को क्या देखना है यहां पर कि सर मेरे पास में S14 की वैल्यू है, अगर मेरे पास में S14 की वैल्यू है तो मैं S14 का फॉर्मूला लगाता हूं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप लोग बोलोगे सर यहां पर मुझे A तो है, D नहीं है, ठीक है, लेकिन सर यहां पर N भी तो नहीं है, तो फिर हम दो अननोन में एक फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं दो अननोन में कैसे आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपके पास में A नोन है, लेकिन जो N है वो भी नोन है। अब आप लोग, कुछ लोग सोचोगे कि सर क्या बोल रहे हैं, N तो सर दिया हुआ ही नहीं है। N क्या सर, ये 20 टर्म, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, N का मतलब क्या है, जो ये S14 है, जो ये S14 है, इसमें जो ये चीज है ना, ये भैया N ही है और कुछ नहीं है। अगर आप लोगों ने एपी सही से पढ़ी होगी, या सही से उसको जब तक, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं उसे आपने सही से ग्रैब किया होगा, तो वो जो N है भैया वो 14 है, ठीक है। अगर ये N14 है सर तो हमारे पास में तो फिर इजीली कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। डेफिनेटली हमें यही तो काम करना है, बस कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ए हमारे पास में है क्योंकि हमें बाद में ए एन का फॉर्मूला लगाना है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमारे पास में सर डी नहीं था कॉमन डिफरेंस, तो अगर हमारे पास में जब कॉमन डिफरेंस ही नहीं होगा इस एपी का, तो फिर हम कैसे इस एपी का जो है 20th टर्म फाइंड आउट करेंगे। चलो जल्दी करते हैं फाइंड आउट। 14 की वैल्यू देखो, S14 14/2 2 इंटू 10 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपके पास में वैल्यू क्या आई, 1050 इक्वल टू 7 इंटू 20 प्लस 15D, सॉरी 15 नहीं, ये हो गया 13D, ठीक है। यही कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। ये हो जाएगा 1050 इक्वल टू 7 2 14 140 प्लस 13 हो गया कितना, 7 3 21, और ये 2 यानी 9 91D। 140 को आप उधर लेके जाओ, 1050 माइनस 140 इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 91D। अभी आपके पास में 91D है, तो आप इसको माइनस करके देखो। माइनस करा सर मैंने, कितना हो गया मेरे पास में, ये हो गया 10 10 और 100 माइनस, यानी 910, ठीक है। यानी ये D कितना हो गया, सॉरी D मैंने नहीं लिखना, 910 हो गया, ये 910 हो गया इक्वल टू 91D। अब D की वैल्यू क्या होगी मेरे पास में, 910 अपॉन 91 कटा, ये मेरे पास में वैल्यू है 10। यानी जो हमारे पास में कॉमन डिफरेंस हुआ भाई, वो क्या हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉमन डिफरेंस हो गया वो 10 हो गया। फाइंडिंग आउट, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो हो गया वो हमारे पास में 10 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सर, फाइंड द 20th टर्म। तो 20th टर्म आप कैसे फाइंड करोगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। करो फाइंड इजीली, A20, ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस 20 माइनस 1, और ये हो गया आपके पास में 10। ये आपके पास में A20 की वैल्यू क्या होगी
810 प्लस 190 इक्वल टू 200, यानी जो 820 थी आपके पास में वो टर्म जो है वो 200 है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन था जो थोड़ा बहुत टिपिकल कह सकते हो, बट सीबीएसई की लैंग्वेज में ये जो क्वेश्चन था ये बेसिक से एक ऊपर था, यानी इसका जो लेवल था वो बेसिक से एक लेवल जस्ट ऊपर था। ठीक है, तो वो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें थोड़ा यार दिमाग लगाने की जरूरत थी, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, मतलब इसमें रट्टाफिकेशन काम नहीं आती इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज काम आती। ठीक है, आपको कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है आपकी वो आपको काम में आती, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला और बताता हूं। अगर आपको निकालना है सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स, ये फॉर्मूला कभी को काल पेपर में काम आ जाता है, वैसे तो इतना काम नहीं आता बट कभी को काल ऐसे मतलब आ जाता है। Sn n प्लस 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको कभी को काल काम आ जाता है अगर आपको सम ऑफ n नंबर्स या सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स का आपको फाइंड आउट करना हो। तो इससे रिलेटेड भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है और ज्यादा अच्छे से क्लियर आउट हो जाए। देखो यार, आपके पास में ये जो क्वेश्चन है आ चुका है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, और सेकंड पार्ट है इसका द फर्स्ट पॉजिटिव n इंटीजर्स। ठीक है, तो n से तो यार आपका ऑटोमेटिकली आपका जो है फॉर्मूला बन जाएगा जो मैंने आपको बताया था। और जो ये फर्स्ट 1000 इंटीजर्स का है ये हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने में क्या आएगा, ये देखो, फर्स्ट 1000 इन लेट अस अज्यूम दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश 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 करके 1000 इंटीजर्स है। ठीक है, अगर ये इंटीजर्स है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर इनका फिर क्या करना पड़ेगा, हमें फिर इसका क्या करना पड़ेगा बताओ, हमें फिर इसका a और जो इसकी n है वो सब फाइंड करनी पड़ेगी। तो अपने पास में आंसर क्या है, a 1 है। ठीक है, अब फॉर्मूला देखो यार, Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 a प्लस एल, ये a प्लस एल वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा, उसमें वो वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, वो Sn पॉजिटिव टर्म्स के लिए होता है कभी कभार, तो अभी हम वो फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, हम ये Sn वाला ही यूज करेंगे लास्ट टर्म के हिसाब से। तो n हो गया 1000/2 और अपने पास में a वैल्यू होगी 1 और ये हो गया 1000, तो ये हो गया 500 जो कि हो गया हमारा 10,000 से इंटू, तो अगर हमने इससे इंटू किया तो हमारे पास में वैल्यू क्या आई 50,500,500। ये आपके पास में आपका आंसर आ गया, सम ऑफ n नंबर्स का आंसर। ठीक है, इजी सा आंसर है यार, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अभी हम चैप्टर को बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जांपल्स और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि यार सवालों को करना कैसे है, फिर आप लोगों ने सवालों को सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी सवाल में डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछो, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है नीचे, उसमें जाके पूछो। बेसिक वाली पढ़ाई का इंस्टाग्राम हैंडल भी है, उसको जाके फॉलो भी कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, और वहां पर जाके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो आप लोग। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो और पूछ सकते हो डाउट्स, आपको कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपको पहले भी बोला था यार, बेसिक वाली पढ़ाई में हम लोग आपके लिए यही मनाते हैं कि हम आपके लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा एफर्ट्स ले, और जितनी हो सकती है उतनी ज़्यादा आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत करें, ताकि आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे और आप लोग मस्त मन लगा के पढ़ते रहो। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन हो गया, वो मैंने आपको बोला था यार, ऑब्वियसली सेम ही चीज़ है, कोई उसमें अंतर नहीं है। फॉर्मूला बनेगा जो कि ये था, Sn इक्वल टू n प्लस 1/2, ऐसा कुछ एक फॉर्मूला बनेगा, बस दैट्स इट, नथिंग मोर देन दिस। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर और ये जो एपी का जो एक चैप्टर था जो आप लोगों ने पहली बार अपने करियर में या अपने एजुकेशन जब आप करनी आपने स्टार्ट करी है उस चीज़ में आपने ये पहली बार ये चैप्टर पढ़ा होगा। तो अगर ये चैप्टर आप लोगों ने ऑब्वियसली पहली बार ही पढ़ा होगा, और कुछ बच्चे हो सकते हैं जो 11th-12th के होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे फॉर देयर बेसिक्स टू क्लैरिफाई, तो अगर उन लोगों को भी ये चैप्टर में मज़ा आया तो एक कमेंट में यार नीचे मज़ा तो लिख देना। ठीक है, और आज हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, ये वाला हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। एपी इज ऑलमोस्ट क्या
100% ओवर। तो ठीक है, अगर आप लोगों को एक्सरसाइजेस करनी है तो एक्सरसाइज 5.3 आप लोग कर लेना। और ऑप्शनल है यार, एक ऑप्शनल भी होती है, अगर आपने एनसीईआरटी बुक खोली होगी तो ऑप्शनल आपको दिखा होगा 5.4 जो एक्सरसाइज है वो आपके पास में ऑप्शनल है। तो अगर इस एक्सरसाइज को आप करना चाह रहे हो 5.4 तो आप कर लेना। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बड़े ही आड़े टेढ़े आते हैं यार, तो मेरे हिसाब से एक्सरसाइज करनी बनती है आप लोगों को। ठीक है, करके एक बार देखना, क्या पता आपको सेट बैठ जाए। अगर ये 5.4 जो है अगर आपके सेट बैठ जाती है तो बढ़िया है, और अगर नहीं बैठती ना तो मैं बोल रहा हूँ 5.3 पहले करना, फिर उसके बाद 5.4 करना। बहुत लॉजिकल सवाल है, ठीक है, और आपने मजा आएगा इस सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है, क्योंकि ये जो सवाल है ये आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, इन सब के लेवल के क्वेश्चन हैं इस 5.4 में। ठीक है, तो आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम मजे कर रहे होंगे। और आई होप आप सभी लोगों को वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को जाके एक लाइक देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही हम रोज लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस लेके आते हैं आगे, और ज्यादा बहुत सारी अनाउंसमेंट्स है। न्यू बैच, काफी ज्यादा बच्चों का पिछली वीडियो में भी डाउट था कि सर और सब्जेक्ट्स की क्लासेस कब स्टार्ट होगी, बट वो अभी नहीं होगी। मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि टेंटेटिव डेट्स जो है वो हमारी दिसंबर से बैच स्टार्ट होने की है। तो अभी क्या है यार, उस बैच का अनाउंसमेंट भी करना है कि वो बैच कौन सा होगा और उस बैच के नाम क्या होंगे। जैसे अभी हमारा ये बुनियाद बैच चल रहा है, उसके बाद फिर हमारे और भी नाम आएंगे। तो डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीरीज होगी। और हमने एक चीज़ आप लोगों के लिए सोची है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं हर एक टॉपिक्स की। ऑब्वियसली मैथ्स की नहीं बनेगी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यही है कि मैथ्स में यार 3 से 4 टॉपिक्स में कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग केमिस्ट्री और जितनी भी अलग अलग टॉपिक्स है, यानी कि जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनकी हम प्लेलिस्ट डिफरेंट बनाएंगे। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो एक इस वीडियो को जाके एक लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं तब तक मिलता हूँ आपसे एक और नए फ्रेश चैप्टर के साथ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।